अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ईद का जो ये महीना चल रहा है इसके 6 रोज़े होते हैं। इन्हीं 6 रोज़ों के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ जिन्हें हम शव्वाल के रोज़े कहते हैं। शव्वाल के 6 रोज़े यानी रमज़ान के बाद जो महीना शुरू होता है जिसे शव्वाल का महीना कहा जाता है, ईद का महीना कहा जाता है। इसमें 6 रोज़े नफली होते हैं और उनका क्या सवाब है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं और रमज़ान के अलावा भी बहुत सारे और रोज़े हैं, जैसे मुहर्रम के रोज़े, शब बारात के रोज़े, शब मेराज के रोज़े, पीर का रोज़ा। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे रोज़े हैं जो नफिल हैं। इनमें फ़र्क ये है कि रमज़ान का रोज़ा ये फ़र्ज़ है, इसका रखना लाजिमी है, अगर नहीं रखेंगे तो गुनहगार होंगे। और जो नफली रोज़े हैं, शव्वाल के रोज़े हैं, शब बारात, शब मेराज या मुहर्रम के रोज़े हैं, ये नफली रोज़े हैं। इनका रखना जो है सवाब का काम है, लेकिन अगर कोई शख्स नहीं रखता है तो शरीयत में उसकी कोई पकड़ नहीं है। तो शव्वाल के 6 रोज़े की क्या फजीलत है मैं आपको बताऊं। देखिए, ईद के दिन का रोज़ा तो हराम है और इस ईद के अलावा जो 29 दिन या 28 दिन महीने के बचते हैं, उन 28 दिनों में या 29 दिनों में 6 रोज़े रखने की फजीलत क्या है, तो हदीस पाक में इसकी बेशुमार फजीलत आई है। मुस्लिम शरीफ, सुनन इब्न माजा शरीफ और अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सामा रमज़ान सुम्मा अतबअहु सित्तम मिन शव्वाल काना कसियामिद दहर औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रमज़ान के रोज़े रखे फिर शव्वाल के 6 रोज़े रखे तो गोया के वो ज़माना भर रोज़ा रखा, यानी सालों साल रोज़ा रखा। मतलब ये है कि अगर कोई शख्स रमज़ान के पूरे रोज़े रख लिया और फिर शव्वाल के नफली 6 रोज़े रख लिए तो अब उसे उतना ही सवाब दिया जाता है जितना कि कोई शख्स जिंदगी भर रोज़ा रखता है। यानी जिंदगी भर रोज़ा रखने का सवाब उस इंसान को दिया जाएगा। लेकिन हाँ, इस बात का खास ख्याल रखें कि अगर किसी शख्स के रमज़ान के रोज़े छूट गए हों तो उस पर लाजिम व ज़रूरी है कि पहले वो रमज़ान के रोज़े की क़ज़ा करे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रमज़ान के जो रोज़े फ़र्ज़ हैं तो फ़र्ज़ रोज़ों का सवाल होगा, नफली रोज़ों का सवाल नहीं होगा। तो जिसके रमज़ान के रोज़े कुछ छूट गए हों किसी उज़्र की वजह से, तो पहले वो रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा करे, फिर जाकर शव्वाल के ये 6 नफली रोज़े रखें। अब इसमें एक बात ये कि इस शव्वाल के रोज़ों की नीयत कैसे करें। तो नीयत आप रात में कर लें, रात में नीयत करके सो जाएं और सहरी के वक्त उठें और सहरी कर लें तो आपके रोज़े हो जाएंगे। या फिर जो है सहरी के वक्त ही उठें और उसी टाइम नीयत कर लें कि या अल्लाह मैं शव्वाल के रोज़े रख रहा हूँ, तो इससे जो है आपकी नीयत हो जाएगी। और इसमें दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये 6 रोज़े लगातार रखना आप पर लाजिम व ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर आप चाहें तो कुछ दिनों के बाद भी इन रोज़ों को रख सकते हैं। मतलब ये है कि आपने एक रोज़ा रख लिया ईद के अगले दिन या तीसरे दिन, दूसरे दिन, फिर कुछ दिनों तक रोज़ा नहीं रखा, 2-4 दिन छोड़ दिया आपने, फिर जो है दूसरा रोज़ा रखा, फिर कुछ दिनों तक नहीं रखा, फिर तीसरा रोज़ा रखा। इस तरीके पर आप जो है रोज़ा रख सकते हैं। यानी लगातार 6 रोज़ों को पूरा करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इस महीने में जो ईद के अलावा 28 दिन या 29 दिन बच रहे हैं, उन 28 दिनों में या 29 दिनों में आपको 6 रोज़े मुकम्मल करने हैं। अब चाहे वो आप लगातार मुकम्मल करें या कुछ दिनों के बाद रुक रुक कर रोज़ा रख कर जो है मुकम्मल करें। तो आप अगर इस्तिताअत रखते हैं, आपके अंदर इतनी ताकत व क़ुव्वत है, तो आप ज़रूर इन 6 रोज़ों को रखें ताकि इसकी फजीलत के आप हामिल हो सकें। इसलिए कि इसकी फजीलत जो है बेशुमार है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इस महीने 6 रोज़े रख लेता है तो उसे ज़माने भर में रोज़ा रखने का सवाब मिलता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा कोई मुसलमान भाई या बहन इस सवाब से महरूम न रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।